दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात करने चला हूं कांग्रेस की एक ऐसी राजनीति को लेकर जो कि कांग्रेस के लोकसभा चेहरों से जुड़ी हुई है। आपसे मैं बात करने चला हूं कि क्योंकि लोकसभा चुनाव का आगाज होने वाला है। मार्च के पहले पखवाड़े के अंदर जो है चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की घोषणा कर देगा और इसके साथ साथ तैयारियां शुरू हो गई हैं कि किस नेता पर कौन सी पार्टी दांव लगाएगी। कांग्रेस किस नेता को अपना प्रत्याशी बना सकती है, हरियाणा की कौन सी लोकसभा सीट से, और भारतीय जनता पार्टी के चेहरे कौन हो सकते हैं। तो आज जिस मुद्दे पर मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज जिस लोकसभा सीट पर मैं आपसे बात कर रहा हूं, वो है हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण सीट कहें, सबसे प्रभावशाली सीट कहें, या हरियाणा की राजनीति में दूर तक अपना असर दिखाने वाली सीट कहें। मैं आपसे बात कर रहा हूं रोहतक लोकसभा की। रोहतक लोकसभा के लिए और सीधे सीधे आपसे बात करें कि कांग्रेस से तैयारी कर रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा। जिन 6 लोगों ने कांग्रेस की टिकट के लिए रोहतक के लिए आवेदन किया, उनमें एक दीपेंद्र हुड्डा भी हैं। रोहतक के पूर्व सांसद, 3 बार सांसद रहे हैं और अब की बार उन्होंने जब आवेदन किया तो उनके साथ कुल मिलाकर 6 नेता और आवेदन करने वाले थे। एक आवेदन करने वाले नेता तो कांग्रेस छोड़कर चले गए हैं, कृष्णमूर्ति हुड्डा। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि क्या रोहतक लोकसभा सीट पर दीपेंद्र हुड्डा ही कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे या कुछ बदलाव हो सकता है। और जो मैं आपको बताने चला हूं वो आपको एक बार घड़ी तो चौंका सकता है। और हमारे सूत्र बताते हैं कि रोहतक लोकसभा के लिए कांग्रेस की टिकट के लिए बदलाव हो सकता है। और रोहतक लोकसभा टिकट के लिए बदलाव यह हो सकता है कि दीपेंद्र हुड्डा की बजाय खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ही कांग्रेस अपना दांव खेल सकती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही कांग्रेस लोकसभा का प्रत्याशी बना सकती है। जब विधानसभा चुनाव आएंगे तो उस समय देखा जाएगा कि क्या नया परिवर्तन हो, लेकिन यह जरूर है क्योंकि लोकसभा चुनाव पहली प्राथमिकता है, चाहे वो बीजेपी के लिए हो चाहे वो कांग्रेस के लिए हो, और सबके लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें लें। इसके साथ साथ दूसरी बात और है कि लोकसभा के लिए जो उनके प्रत्याशी बने उन पर कोई बड़ी जिम्मेदारी ना हो। लोकसभा के जो प्रत्याशी बने और वो चुनाव जीत जाएं तो उसके बाद कुछ ऐसा ना हो कि कहीं कांग्रेस को एक और चुनाव देखना पड़ जाए। बात इसलिए कि दीपेंद्र हुड्डा आजकल राज्यसभा के सदस्य हैं। हरियाणा में कांग्रेस के 30 विधायक हैं। अगर दीपेंद्र हुड्डा को लोकसभा का टिकट दिया जाता है और दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा का चुनाव जीत जाते हैं तो फिर उस स्थिति में दीपेंद्र हुड्डा को एक सीट खाली करनी पड़ेगी। जब वो लोकसभा का टिकट दिया जाएगा तो फिर निश्चित मान लीजिए कि लोकसभा की सीट तो खाली कराई नहीं जा सकती। उस स्थिति में यह होगा कि राज्यसभा की सीट खाली करा ली जाए, और राज्यसभा के अंदर हरियाणा से एकमात्र सदस्य हैं दीपेंद्र हुड्डा। अगर अब अगली लाइन पे सोचें तो हरियाणा के अंदर कांग्रेस के पास केवल 30 विधायक हैं। जो फिलहाल चुनाव राज्यसभा का अब भी हो रहा है, जिसके लिए कि सुभाष बराला प्रत्याशी हैं, किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया है। 20 तारीख तक नामांकन की आखिरी तिथि है और उम्मीद नहीं है कि कांग्रेस किसी प्रत्याशी को उतारे, क्योंकि चर्चा ही नहीं हो रही। और इसी बात को अगर आप आगे जोड़ के चल लें कि मई के अंदर लोकसभा चुनाव हो जाता है और अगर दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से प्रत्याशी होते हैं, वो चुनाव जीत जाते हैं, उस स्थिति में अगर रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा सांसद लोकसभा के सदस्य बन जाते हैं तो फिर राज्यसभा की सीट खाली होगी। और राज्यसभा की सीट खाली होने की स्थिति में कांग्रेस के लिए मुश्किल होगा कि उस चुनाव को वापस जीतना, क्योंकि एकमात्र सीट के लिए जब चुनाव होगा तो फिर भाजपा और जजपा जो गठबंधन की सरकार है उसके पास भी, और नहीं तो अकेले भारतीय जनता पार्टी और निर्दलियों के सारे इतने वोट हैं कि उनको फिर जरूरत नहीं पड़ेगी और हरियाणा की राज्यसभा की एक सीट से कांग्रेस को हाथ धोना पड़ जाएगा। ऐसे हालात में संभावना ऐसी व्यक्त की जा रही है कि बजाय दीपेंद्र हुड्डा के कांग्रेस खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को रोहतक लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी बना दे। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनाव का प्रत्याशी बनाए जाने के पीछे भी 3 बड़ी चीजें हैं। आप याद कीजिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का लोकसभा का पहला चुनाव, जिस चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक की चौधर का दावा देकर, रोहतक की चौधर का नारा देकर चुनाव मैदान में कूदे थे। उससे पहले चौधरी देवीलाल वहां के सांसद हुआ करते थे। रोहतक और इसके साथ साथ राजस्थान की सीकर 2 सीटों से
चौधरी देवीलाल चुनाव जीते थे, रोहतक लोकसभा छोड़ दी थी, सीकर से सांसद रहे थे, बाई इलेक्शन वहां हुआ नहीं था, और जब दूसरी बार चुनाव हुआ तो रोहतक की चौधर के नारे के साथ, रोहतक की चौधर की बात के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव मैदान में उतरे थे और उन्होंने उस समय चौधरी देवीलाल जैसी शख्सियत को परास्त कर दिया था चुनाव मैदान में। और अगर अब चलें बात, जब अब 2024 की बात आती है तो 2024 के चुनाव में 75 साल से अधिक की उम्र पर जा रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अगर रोहतक लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया तो फिर एक बार वही रोहतक की चौधर की बात आ जाएगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक तो बढ़ती ढलती उम्र का दाव खेलेंगे कि उनकी उम्र ज्यादा हो रही है, दूसरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये भी कहेंगे कि संभवतः उनका आखिरी चुनाव हो, तीसरी बात यह आएगी कि अगर रोहतक से वो लोकसभा सदस्य नहीं बन पाए तो फिर रोहतक की साख खतरे में आ जाएगी। इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक की चौधर का नारा देकर चुनाव मैदान में होंगे। और चौथा, ये तो ठीक है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सुपुत्र दीपेंद्र हुड्डा हैं और दीपेंद्र हुड्डा ने जितनी सक्रियता से काम किया है उसको भी कहीं दरकिनार नहीं किया जा सकता। लेकिन क्योंकि कांग्रेस की सोच ये रहेगी, कांग्रेस आला कमान की सोच ये रहेगी कि क्यों लोकसभा चुनाव के बाद राज्यसभा के चुनाव के लिए फिर उतरना पड़ जाए, और उस हालात से बचने के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है कि कांग्रेस यही सोच ले कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को लोकसभा का चुनाव लड़ा दिया जाए, और जब वो लोकसभा का चुनाव जीत जाएं, जब विधानसभा का चुनाव आएगा, क्योंकि 6 महीने का समय बाकी होगा, 6 महीने बाद विधानसभा के चुनाव आ जाएंगे, किसी बाई इलेक्शन में जाना होगा नहीं, और चुनाव के समय ये फैसला कर लिया जाएगा कि फिर विधानसभा चुनाव में किलोई की कमान किसको दी जाए। यह संभावनाओं का खेल है और राजनीति के अंदर संभावनाएं हमेशा चला करती हैं। आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस वाकई भूपेंद्र सिंह हुड्डा को रोहतक से लोकसभा का प्रत्याशी बना सकती है? आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा कर कर हरियाणा की जनता को कांग्रेस की तरफ से यह संदेश होगा कि फिर मुख्यमंत्री पद के किसी चेहरे पर चुनाव ना लड़ा जाए? और आपको क्या लगता है कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को रोहतक से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया जाता है तो फिर रोहतक की चौधर के नारे के साथ वो कांग्रेस के वही दिन वापस लौटा लाएंगे जो 2004 वाले समय के दिन थे? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।